हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, और फिर नेक्स्ट इक्वेशन के साथ साथ हम लोग देखेंगे उसमें पास्टुलेट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। जैसे कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है तो उस रिएक्शन का हम लोग ई नॉट सेल आप निकालेंगे, या आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, तो उसको हम लोग भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एकदम फोकस रहिएगा यहीं पे, एकदम पूरा फोकस रहे आपके, क्योंकि पेपर जितना ही पास आ रहा है आपका डर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिकल की डेट भी आई है तो और भी डर लग रहा है, और आपके पेपर में एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आने वाले हैं तो वहाँ से और भी प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए इसको, बाकी अपना प्रैक्टिकल का भी ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ it relates and how it relates to chemical reaction, ठीक है। ये कैसे केमिकल रिएक्शन को कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, पहले ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और ये कैसे केमिकल रिएक्शन को कैसे रिलेट करता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है केमिकल एनर्जी जो होता है वो किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी चेंज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगा, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगा किसमें, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। अब ये हम लोग जो आपका केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और दूसरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस पहचानने का और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पहचानने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है, आपको एग्जांपल से बताएंगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जैसे वो खुद से मोटिवेट हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनको बोलना नहीं पड़ता है पढ़ाने के लिए कि बेटा पढ़ लो, ये नहीं कहना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको उनको ज़बरदस्ती जैसे धक्का मार मार के उनको पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ नहीं है। कुछ रहते हैं बच्चे जिनको एक बार बोल दिया गया कि हाँ ये चीज़ करना है तो वो करके ले आते हैं, तो उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, उसमें या वो खुद से मोटिवेट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स, या आप बोल सकते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जैसे कॉलेज भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, तो वो कोचिंग जो काम कर रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है, ठीक है।
एक्सटर्नल किया जा रहा है कि आप कॉलेज भी जा रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर कॉलेज में नहीं समझ में आ रहा तभी आप कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मैं बता दिया हूँ सेल्फ मोटिवेटेड, या आप बोल सकते हो खुद से मोटिवेट होना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे लिखना हो अगर हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डिफिनीशन लिखनी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेबल टू प्रोसीडिंग, कैपेबल टू प्रोसीडिंग कैपेबल टू प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग PROCEED, प्रोसीडिंग इन अ गिवन डायरेक्शन, in a given direction, capable to proceeding in a given direction with no external energy, with no external energy, कोई अलग से एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नो एक्सटर्नल एनर्जी बीइंग नीडेड। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। या आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे आपका कोई है वाटरफॉल, कोई वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल में क्या होता है, वो ऊपर से खुद से उसको किसी चीज़ की कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये वाटरफॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें क्या करना है, जहाँ सेम यही चीज़ आपको लिखना है, कैपेबल टू प्रोसीडिंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद नो एक्सटर्नल की जगह पे आप विद एक्सटर्नल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कैपेबल टू प्रोसीडिंग कैपेबल टू प्रोसीडिंग इन अ गिवन डायरेक्शन, in a given direction, in a given direction with external field या with external energy, with external energy being needed। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका मोटर हो जाएगा। जैसे मोटर कोई भी है, मोटर जैसे आप मोटर से क्या करते हैं, टंकी फिल करते हैं ना, तो टंकी वहाँ से पानी, टंकी में पानी फिल करने के लिए आपको मोटर से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल आप एनर्जी दे रहे हैं ना कुछ उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, तब वो ऊपर चढ़ रहा है, अपने आप से नहीं चढ़ रहा है। आप उसको मोटर से आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटर टू फिल टैंक, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ये जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाई, स्पॉन्टेनियस। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ये क्या कहलाई, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए इसको।
हो गया? बोलिए। अरे बोल दो, मिटा दे रहे हैं। अगर नहीं हुआ रहता है तो या क्या, एक काम किया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कोई चीज़ अगर छूट जाता है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में बड़े माहिर हैं, ऐसा मैं देखता हूँ। इसके बाद आता है आपका सेल। सेल ये कितने टाइप का होता है? सेल दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो टाइप का सेल होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम करता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या काम करता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या होता है? इसमें आप लिखेंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वनिक सेल बोलते हैं। गैल्वनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो उसमें इसी का उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज नोन एज ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो ये सेल के कितने टाइप का था? सेल दो टाइप का था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता था? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? गैल्वनिक सेल कहलाएगा, या आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। इसके बाद आपका आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ Zn, ये सॉलिड फॉर्म में, प्लस कॉपर 2 प्लस ये क्या बनाया, कॉपर प्लस कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस। तो ये आपका एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो आपका है Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, और ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर हो रहा है। इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप बोल सकते हो ऐसी रिएक्शन, या आप बोल सकते हो दोज रिएक्शन हु फॉलोड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, या आप बोल सकते हो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जिसमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसके, मतलब सबसे ज़्यादा उसको फिर ऐसे ऐसे कम करते हुए आएंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब मैं नहीं लिखूँगा, कुछ ही मैं लिखूँगा जो आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लिथियम, फिर इसके बाद आपका ये लिथियम हो गया, लिथियम के बाद आपका पोटेशियम, लिथियम पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Al, Zn, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, फिर इसके बाद Au। ठीक है। तो ये इसका ये डायरेक्शन है, इसके बाद ये है। ठीक है। तो इन सब की वैल्यू आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे दे देगा कि लिथियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको लिखिए, वो सब नहीं पूछता। आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा, न्यूमेरिकल से आपको आपको लगाना रहेगा। तो ये आपका मेटल एक्टिविटी सीरीज का ये क्रम है, सबसे ज़्यादा किसका होगा उसी के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है। जितने जो जब से ऐसे जो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव का, लीस्ट रिएक्टिव आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो आपको दिया है, लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एलुमिनियम जिंक Fe Pb H कॉपर Ag Au, ढेर सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही होते हैं, ढेर सारे हैं और भी टर्म हैं, लेकिन मैं सब नहीं लिखा हूँ, बस उतना ही आपको लिखा हूँ जितना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सब में से पूछता है। ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे आते हैं, या इधर ही मैं कुछ चीज़ें और बता दूं आपको, इस साइड में बता दूं, नहीं आप नोट कर लीजिए फिर बताते हैं, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया है? जैसे आप कोई बीकर ले लीजिए, एक बीकर यहाँ ले लीजिए, एक बीकर यहाँ ले लीजिए। इसमें आप रॉड डाल दीजिए। और बाकी ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये बीकर ले लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए आप, ये नीचे वाला चाहे आप इसको ऐसे बीकर जैसे बना लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे बीकर है ही नहीं। बहुत लोग यही देखते रहते हैं कि बीकर सही से स्ट्रक्चर ही नहीं बना है। ठीक है, तो उस पर मत जाइए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिख है उसको आप देखिए। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का है, और जो ये सॉल्यूशन ये आपका है ये Zn का जिंक की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, और ये ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जो हमने अभी एक्टिविटी सीरीज लिखा था, तो वहाँ से आप देखेंगे इस इन दोनों का हम लोग अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn और प्लस कॉपर, जैसे जिंक का ये है, ठीक है, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस ये एक्वस है, ये क्या बनता है, कॉपर प्लस Zn2 प्लस। तो ये रिएक्शन आपका, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे कोई भी है बड़ा आदमी है, ऐसे मुझे छोटा आदमी समझ लो, मैं छोटा आदमी हूँ, और कंपेयर कर लीजिए आप अंबानी से। तो अंबानी से आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि अब उनकी हैसियत और मेरी हैसियत आप कुछ समझ रहे हैं, कहाँ मैं साइकिल से चलने वाला और कहाँ वो हेलीकॉप्टर और जो भी उनकी खुद की जेट है। तो कंपेयर करोगे तो वो मुझे दे सकते हैं, ठीक है, वो मुझे पैसे दे सकते हैं, मैं उनको नहीं दे सकता क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं है। तो यहाँ पे इस पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये Zn प्लस कॉपर, कॉपर बन रहा है और Zn2 प्लस बन रहा है। यहाँ पे अगर आप सोचिए, जैसे कॉपर ले लीजिए और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, तो अब आप सोचिए कि मैं गरीब आदमी हूँ, कॉपर प्लस Zn2 प्लस, तो आप सोचिए रिएक्शन हो जाएगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी और Zn की जो होगी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। आप देख लीजिएगा उसमें, ये जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि अमीर आदमी और गरीब आदमी, अमीर आदमी किसी को दान कर सकता है बट गरीब आदमी दान नहीं कर सकता। अब ये छोटा मोटा रकम नहीं कि 10-20 रुपए दे दिए आप दान हो गया, उसको दान नहीं बोलते हैं। उसको बस जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की तुरंत ज़रूरत थी या भूख लगी है तो उस चीज़ की नहीं बात करो, दान का मतलब बड़े अमाउंट में। तो छोटा आदमी बड़े अमाउंट को कैसे दे सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो ये गलती से आप मत करिएगा, क्योंकि आप इस तरह अगर करके आ गए एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गैल्वेनिक सेल। जल्दी नोट करिए। हो गया, मिटाएं?
इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब उसकी क्वालिटी कुछ ना कुछ अच्छी ही होगी, स्टैंडर्ड कपड़े पहनेंगे, स्टैंडर्ड खाना पीना होगा, सब कुछ स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when the concentration of cell, when the concentration of when the concentration of cell, concentration of all the species, concentration of all the species involved in half cell, species involved in, क्या हो जाएगा, हाफ सेल, इन अ हाफ सेल इज, क्या होना चाहिए, यूनिटी या इकाई बोल सकते हो, ठीक है, यूनिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 यूनिट होना चाहिए, या आप बोल सकते हो 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, और जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm, टेम्परेचर इक्वल्स टू 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 298, और ये कंसंट्रेशन आपका होगा 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये 1 मोल पर लीटर, ये आपका क्या आ गया, कंसंट्रेशन। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे का मतलब क्या है, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर। तो ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया है। इसके बाद हम लोग कैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं और कैसे रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, तो यहीं साइड में चाहे मैं लिख दे रहा हूँ, या इसको पहले आप नोट कर लीजिए फिर लिखता हूँ, थोड़ा साफ दिखना चाहिए। हो गया, देखिए इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका कोई मेटल है, ठीक है, या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ई नाट, क्योंकि स्टैंडर्ड को ई नाट से रिप्रेजेंट करोगे, यम से एम एन प्लस। अब ये चार्ज आपका कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप 2 लिखते हैं, 2 आपको पता है Zn का 2 होता है, तो यहाँ हमने मेटल लिखा, कोई भी मेटल हो सकता है, तो इसीलिए इसका N प्लस लिख रहे हैं, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे आपको बोल दिया गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नाट एम एन प्लस से एम हो जाएगा, ठीक है, ये इसको ऐसे, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। या जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता है ना, मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी गैल्वेनिक सेल है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसको हम लोग करते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद पूरे इसमें एक साथ में बताएंगे, उसको नोट करिए जल्दी से। हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे, ए गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, ए गैल्वेनिक सेल is represented by putting vertical lines, putting a vertical line between, putting a vertical line between metal and electrolyte solution, between metal and electrolyte solution, metal and electrolyte solution, and putting double vertical line, and putting double vertical line between the two electrolytes, between the two electrolyte, between the two electrolyte connected with
कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का पहले हमने ऐसे डिफिनीशन के तौर पे लिख दिया है। अभी मैं आपको एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिए, कहने का मतलब ये है कि ए गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो पुटिंग अ वर्टिकल लाइन, जैसे हम लोग मान लीजिए ऐसे Zn से लिख रहे हैं। Zn ये क्या है, सॉलिड है, ये मेटल है। सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद Zn2+, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सॉल्यूशन। फिर यहाँ डबल, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड पुटिंग डबल वर्टिकल लाइन, पुटिंग डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट। अब टू इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, Copper2+, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज। तो इसको जो हम लोग ये बोलते हैं, इसको ये सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। जो ये पुटिंग डबल वर्टिकल लाइन है, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है, या इसको हम लोग अगर जैसे इसी ये जो आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन गैल्वेनिक सेल का, अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इस को ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका आपको हाफ सेल लिखना है और इसका नेट सेल रिएक्शन लिखना है। तो हाफ सेल आपसे पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछता है हाफ सेल, तो हाफ सेल कैसे लिखेंगे, पहले इस साइड वाले को एक साथ लिख लो, इस साइड वाले को एक साथ लिख लो। तो ये Zn से क्या हो जाएगा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ दो प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा क्या है, Copper2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा, कॉपर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन मान लीजिए, चाहे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ये आपका हाफ सेल बोला जाता है, हाफ सेल रिएक्शन। ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक है, ये हाफ सेल रिएक्शन है दोनों। अगर इन्हीं दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नेट सेल रिएक्शन। तो इसको हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn प्लस Copper2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये नहीं करना है, जो मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक बताया था ना, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा इसको काटा, बिल्कुल ये नहीं करना, आपको काटना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो केमिस्ट्री में आप तुरंत नंबर खो बैठोगे। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। अभी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो फार्मूला आता है, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आपको एक ट्रिक बताऊंगा, रेड कैट आइनॉक्स। ठीक है, इसको जल्दी से पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। हो गया, बोलिए, हो गया। देखिए, जैसे फार्मूला था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, E0 सेल इक्वल्स टू
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो ये आपका लिखा हुआ है, ये कैथोड और एनोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा है। आप बिल्कुल गलती, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको आप ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिख लेते हैं और ये गलत हो जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा गया है तो ये दोनों आपका दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा जाएगा। तो जैसे इसको आप लिखोगे ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या इसी को आप बोल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन एक हम लोग लेके चलते हैं, या आप इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, फॉलोइंग सेल। इसमें आपको क्या कह रहा है, कोई सेल रिएक्शन दिया हुआ है Zn से Zn2+, और ये दूसरा आपको क्या दिया है, कॉपर 2+ से कॉपर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको बोल रहा है कि वैल्यू दिया है, पहले आपको ई नॉट Zn2+ से Zn की वैल्यू आपको दिया है 0.76 दिया है, और ई नॉट यहाँ ये कॉपर ना देके आपको दिया है Ag+ दिया है, Ag+ से Ag। तो यहाँ ई नॉट Ag+ से Ag की वैल्यू कितना दिया है आपको दिया है 0.80 वोल्ट। अब देखिए एक चीज़ जो मैं आपको बताया था ना, रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन जो था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले एक ट्रिक बताता हूँ, रेड कैट एन ऑक्स। रेड कैट का मतलब क्या है, रिडक्शन एट कैथोड, एन ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो आप जिसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये रेड कैट लिखा है, रेड कैट का मतलब लाल बिल्ली नहीं है। ठीक है, बस आपको जानने के लिए है कि रेड कैट है। ठीक है, तो रेड कैट होता नहीं है, आप कलर कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड रेड कैट एनॉक्स। ये आपका ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। अगर ये चीज़ याद रहेगा तो आपसे गलती नहीं होगी। रेड कैट एनॉक्स, रेड कैट का मतलब रिडक्शन एट कैथोड, और एनॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप देखिए फार्मूला, ये हमको पता है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे ई नॉट कैथोड का ई नॉट यहाँ राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है, देख लीजिए, राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, आप ऐसे सपोज करिए, यहाँ जैसे ये मैं खड़ा हूँ, मेरा ये पूरा जो ये धड़ है ऊपर से लेके यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। लेफ्ट साइड पे मेरे क्या है, Zn से Zn2+,
तो ये लेफ्ट साइड पे क्या है आपका, ये एनोड है, और राइट साइड पे क्या है, कैथोड है। राइट साइड पे आपका कैथोड है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ये डबल वर्टिकल लाइन है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज का काम कर रहा है। और ये क्या है, इधर साइड में आपका एनोड, इधर साइड में कैथोड। तो ये राइट साइड में है, या आप ऐसे भी देख सकते हो ABC, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड, या आप ABC भी जान सकते हैं। ट्रिक है ये भी, ABC। ABC का मतलब क्या है, एनोड, ब्रिज, कैथोड। A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, ब्रिज फॉर सॉल्ट ब्रिज, और C फॉर क्या है, कैथोड। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट राइट, राइट में क्या है, AG प्लस से AG है, तो AG प्लस से AG की वैल्यू क्या दिया है, 0.80 माइनस 0.76। ई लेफ्ट की वैल्यू कितना दिया है, 0.76 दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.04 वोल्ट। ये आपका ई नॉट चल आया है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और लगवा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, और भी जो आपके नेक्स्ट इक्वेशन है वो सब भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हो गया, मिटाएं इसको न्यूमेरिकल। अरे बोल भी दीजिए, आप लोग बोलते नहीं हैं, यही तो दिक्कत है। अरे कुछ तो बोल दिया करिए, मुंह तो खोल दिया करिए। मुझे चाहे सुनाई दे या ना दे, कमेंट में सुनाई दिखाई देगा ना कि हाँ आपने बोला। चलिए कोई नहीं, नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, पहला भी इम्पोर्टेंट था। भी और भी क्वेश्चन कराने हैं, नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले नेक्स्ट इक्वेशन प्रूव किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो यहाँ पे दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, Cr दिया है, क्रोमियम 3+, ये Fe2+ से Fe दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द EMF। देखिए अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक्वस, ये तो लिखा ही रहेगा एक्वस, इसके जगह पे आपको कंसंट्रेशन लिखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा। अभी जैसे नेक्स्ट इक्वेशन आपको नहीं कराया गया, नेक्स्ट इक्वेशन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जब करा दूंगा तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया रहेगा। कंसंट्रेशन देख के आप तुरंत बताएंगे कि इसमें हमको करना क्या है। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है E0 Cr3+ से Cr की वैल्यू आपको दिया है -0.74 वोल्ट, और दूसरा E0 Fe2+ से Fe आपको दिया है -0.44 वोल्ट। इसमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है E0 सेल इक्वल्स टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो राइट में क्या है, E0 राइट, राइट आपका क्या हो जाएगा, राइट में क्या है, ये क्या देख रहा है, Fe वाली वैल्यू पुट करेंगे, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, राइट में आपका क्या है, -0.44
वोल्ट माइनस, अब यहाँ माइनस ई लेफ्ट है, ई नॉट लेफ्ट है, तो ई नॉट ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.74 वोल्ट। तो माइनस करोगे तो अब क्या आ जाएगा, 0.30 वोल्ट आ जाएगा, ये ई नॉट सेल की वैल्यू। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी चीज़ें बताएंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि सही पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। बस कुछ ही दिनों के बाद आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगा, आप खुशखबरी समझ रहे होंगे, खुशखबरी आपको सुनने में मिल जाएगा। बस ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, मुश्किल से 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ भी मिलेंगी और ढेर सारी पार्टियां भी होंगी। परेशान बिल्कुल ना होइए, पार्टी मिलेगी सभी को। बस आप थोड़ा सा मेरी मदद करिए, जो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ उसमें आप मदद करेंगे तो जल्दी ही आपको पार्टी मिल जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, थैंक यू।